नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सितंबर का महीना ग्रह गोचर का परिवर्तन का महीना है। ज्योतिष शास्त्र में पाप ग्रह के रूप में माने जाने वाले ग्रह केतु और साथ में राहु इस महीने में राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि ज्योतिषीय रूप से बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि 18 महीनों के बाद ये परिवर्तन होगा। 23 सितंबर को केतु मंगल की राशि वृश्चिक राशि में जाएंगे और केतु जो हैं ये हमेशा वक्री चाल चलते हैं, यानी कि हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। अभी धनु राशि में विराजमान थे, जो कि गुरु की राशि थी, और अब यहाँ से राशि परिवर्तित करते उल्टी चाल चलते हुए मंगल की राशि वृश्चिक राशि में पहुँच जाएंगे। केतु जो हैं वो मंगल के ही छाया ग्रह माने जाते हैं। और देखिए, अगर ये ऐसे ग्रह हैं, अगर ये बिगड़ जाएं तो जिंदगी को नर्क बना देते हैं, लेकिन अगर किसी को देने पर आए तो गरीब को भी सिंहासन पर बैठा देते हैं, गरीब को भी राजा बना देते हैं। ये जो राशि परिवर्तन होगा ये कुछ लोगों के लिए राहत लेकर आएगा और कुछ लोगों के लिए परेशानियां लेकर आएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनु राशि की। धनु राशि के लोगों के लिए ये जो केतु का गोचर है ये किस तरह के प्रभाव डालेगा, क्योंकि आपकी राशि से ये निकलेगा और आपके 12वें भाव में ये प्रवेश करेगा। और ये जो गोचर होगा ये 23 सितंबर के दिन गोचर होगा और अगले 18 महीनों तक इसी राशि में आपके 12वें भाव में ये बैठने वाले हैं। देखिए, केतु का कोई अपना वास्तविक आकार नहीं है, कोई इसका अपना कोई ग्रह नहीं है, यानी किसी भी राशि के ये स्वामी नहीं है। ये मोक्ष, अध्यात्म और वैराग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं। और ये एक रहस्यमय ग्रह है, क्योंकि जब ये शुभ होता है तो व्यक्ति को कल्पनाशील बना देता है। अपार कल्पना शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है उस व्यक्ति की। और अगर व्यक्ति कल्पनाओं में ही रहता है, उन कल्पनाओं को अपने निजी जीवन में, अपने जीवन में पूरा नहीं करता है, तो वो कल्पनाशील ही होकर रह जाता है। धनु राशि में ये उच्च का होता है और मिथुन राशि में ये नीच का होता है। अब आपके 12वें भाव में बैठेगा। 12वें भाव में केतु का ये जो गोचर होगा ये आपके लिए किस तरह के लाभ देने वाला है, किन चीज़ों से सावधानी रखने वाली है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को भी दबा दें। इससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगी। दोस्तों, धनु राशि के लोगों के लिए 12वें भाव में ये गोचर होगा। 12वें भाव को व्यय का भाव माना जाता है, खर्चे का भाव माना जाता है और विदेश से संबंधित भी इसको जोड़कर देखा जाता है। तो देखिए, यहाँ बैठकर ये आपके खर्चों को तो विशेष रूप से प्रभावित करेगा। ये केतु का परिवर्तन आपके खर्चे बढ़ा सकता है, और खर्चे ऐसे जो कुछ आपके व्यर्थ के खर्चे होंगे। तो इस समय अवधि में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है, सोच समझ कर खर्चा करना है, जो ज़रूरी चीज़ें होंगी उन्हीं पर करना है। लेकिन किन चीज़ों के लिए ये शुभ रह सकता है आपके लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आपके खर्चे बढ़ाएगा तो आपको लाभ नहीं दिलाएगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा अगले आगे आने वाले 18 महीनों में। विदेश जाने के प्रबल योग बनाएगा। नौकरी के सिलसिले में आप जाना चाहते हैं, बहुत अच्छे योग बनाएगा। अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं, आप वहाँ जाकर बसना चाहते हैं, तो ये आपको लाभ देगा, आपको आपके कार्य में बढ़ोतरी कराएगा। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी से जुड़ा काम होगा, यानी आप किसी प्रॉपर्टी को काफ़ी दिनों से बेचना चाह रहे थे, कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही थी, प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही थी, तो अब ये ऐसा समय होगा 23 सितंबर के बाद कि आपकी वो प्रॉपर्टी बिक सकती है और आप मोटी रकम कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, इस समय में आपके माताजी का स्वभाव भी कुछ बदल सकता है। उनके स्वभाव में किस तरह का परिवर्तन होगा, उनके अंदर क्रोध की अधिकता आ सकती है। मंगल की राशि में बैठेंगे, मंगल जो है बहुत क्रोधित ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ बैठकर ये आपके 12वें भाव में बैठकर ये आपके माता के क्रोध को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ आपको अपनी माता से वाद विवाद करने की स्थितियों से बचना होगा। अपनी बातों को संयम रहकर उनके सामने पेश रखना होगा, और वाहन चलाते समय भी इस अवधि में आपको सावधान रहना होगा। एक चीज़ का नियम आप बना लें, एक चीज़ की गांठ आप बांध लें कि जब भी आप वाहन चलाएंगे, प्रतिदिन आप वाहन चलाते हैं, तो भी यातायात के हर नियमों का पालन करें।
कहीं पहुंचना है तो 5 मिनट लेट पहुंच जाएंगे, लेकिन यातायात के नियमों का पालन करके चलें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। और देखिए, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो ये जो पार्टनरशिप का बिजनेस होगा ये आपके लिए मिला जुला असर देने वाला होगा। फ़ायदे तो होंगे, लेकिन अगर आप बहुत अधिक फ़ायदे का सोच रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। इसीलिए बिजनेसमैन लोगों को इस समय अवधि में सावधानी के साथ कदम लेना होगा। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। जितना सावधानी से आप चलेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। हर चीज़ को बारीकी से सोच समझकर आपको काम करना है, वरना नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा लाइफ पार्टनर से थोड़ी सावधानी ज़रूर रखनी है। आपसी विचारधारा के मतभेद हो सकते हैं। किसी बात को लेकर आपकी कुछ और बात होगी, आपका कुछ और उस बात का निर्णय होगा और आपके जीवन साथी का कुछ और होगा। तो यहाँ दोनों की जो बातें होंगी उनमें टकराव हो सकता है। तो उसके लिए आप दोनों को सामंजस्य बनाना होगा। इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। केतु के उपाय अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। केतु के उपाय करने से आपके लिए जो स्थितियां हैं वो बहुत हद तक नॉर्मल होंगी, क्योंकि देखिए, जब आप केतु के उपाय करेंगे तो केतु शांत होगा और उनके उपायों से आपके जो आपकी जो क्रोध आने की स्थिति है या किसी के साथ वाद विवाद होने की स्थिति है, इनमें बहुत हद तक कमी आएगी। तो उसके उपाय भी आप करें। अगर देखिए प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के लिए समय जो है मिला जुला रहेगा। ये केतु जब भी किसी दूसरे ग्रह के साथ मिलकर युति करेगा तो उसकी स्थितियां परिवर्तित होंगी, क्योंकि एक सा ही रिजल्ट 18 महीने ये नहीं देने वाला है। जब ये दूसरे ग्रहों के संपर्क में आएगा, दूसरे ग्रहों के साथ युति करेगा, योग बनाएगा, तो उनका प्रभाव भी आपके जीवन पर होगा और ये प्रभाव आपके लिए शुभ और अशुभ दोनों तरह के होंगे, जो समय समय पर बनते रहेंगे। इसीलिए एक जैसा इसका प्रभाव आप मानकर ना चलें कि अगर अभी अच्छा नहीं दे रहा है तो ये आगे अच्छा नहीं देगा 18 महीने तक। तो इसकी जो स्थितियां हैं, इसके जो प्रभाव हैं वो बदलते रहेंगे समय समय पर और हम आपको उनकी जानकारी भी देते रहेंगे। लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ा संयम से पेश जरूर आना है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और जब भी आप कोई कार्य की शुरुआत अगर कर रहे हैं, व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ सावधानी के साथ आप काम करें। जितना अधिक आप सावधानी रख लेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। अच्छा, और देखिए, केतु के उपाय की अगर हम बात करें कि आप केतु के क्या उपाय कर सकते हैं, तो केतु के उपाय के लिए एक तो आपको काले कुत्ते को रोटी देना आप शुरू करें। बुधवार के दिन आप काले कुत्ते को रोटी दे सकते हैं। इसके अलावा आप गणपति जी की पूजा कर सकते हैं या माँ लक्ष्मी की नियमित रूप से पूजा कर सकते हैं। इनको करने से आपको जो केतु का प्रभाव है वो काफ़ी हद तक कम दिखाई देगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।